भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने और सीएसके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आखिर ये जाहिर कर ही दिया है कि वह आगे आने वाले सालों में कब तक सीएसके का यूं ही साथ देते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनका सीएसके टीम को लेकर किस तरह का भाव है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी के लिए सीएसके क्या मायने रखती है और आखिर सीएसके और थलाइवा के फैन कब तक उन्हें पीली जर्सी में देखने वाले हैं। तो अगर आप भी थलाइवा यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपका किस तरह का रिएक्शन या इमोशन रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने भविष्य को लेकर लंबे वक्त तक चुप्पी साधने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार इशारों में कई बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह सीएसके के साथ साथ रहेंगे। अगले 15 से 20 सालों तक भी वह साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीएसके और उनका साथ सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर नहीं है। धोनी की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि अगले आईपीएल सीजन में वे सीएसके के मेंटोर या कोच की भूमिका में दिखाई जरूर देंगे और वे इतनी आसानी से या फिर कहे इतनी जल्दी सीएसके का साथ नहीं छोड़ने वाले। अब जहां महेंद्र सिंह धोनी 44 इयर्स के हो चुके हैं तो उन्होंने सभी को चुप करवाते हुए कई बड़े बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं और सीएसके हम साथ साथ हैं। आप जानते हैं कि अगले 15 से 20 साल भी रहेंगे। ये 1 या 2 साल के लिए नहीं है। मैं हमेशा पीली जर्सी में बैठा मिलूंगा। मैं भले ही खेलूं या नहीं, लेकिन आप खुद जानते हैं। यानी कि दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि वो पीली जर्सी में हमें लंबे सालों तक नजर आते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा कर दिया है कि वह ज्यादा समय तक खिलाड़ी नहीं बने रहेंगे, लेकिन वह सीएसके की मेंटोरशिप करते रहेंगे। आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते ही चेन्नई में एक अलग कार्यक्रम के दौरान जब एमएस धोनी से उनके आईपीएल के भविष्य के बारे में सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ अलग ही जवाब दिया। हालांकि इस बार वह खुलकर बोले हैं। उन्होंने किसी भी तरह जहां आईपीएल 2024 के समय अटकलें लगी थी कि धोनी वो सीजन नहीं खेलेंगे, लेकिन वे घुटनों की समस्या बहुत ही जल्दी उभरे। इतना ही नहीं, आईपीएल 2025 में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जब कोहली की चोट की वजह से बाहर हुए तब धोनी ने एक बार फिर कप्तानी संभाली। इतना ही नहीं, आईपीएल 2024 में जब सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जब कोहली की चोट की वजह से बाहर हुए तब एमएस धोनी ने ही एक बार फिर से कप्तानी संभाली थी। हालांकि पिछला सीजन सीएसके के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो पाया। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शुमार सीएसके अब 14 मैचों में से सिर्फ 4 ही मैच जीत सकी थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे फिसड्डी टीम रही थी। लेकिन इसके बावजूद सीएसके के प्रति एमएस धोनी का प्यार कम नहीं हुआ है और ये हम साफ साफ उनके बयान में देख सकते हैं। धोनी ने पिछले हफ्ते चेन्नई में एक निजी समारोह के दौरान इस बात का संकेत दिया है कि चेन्नई की टीम गायकवाड़ को टीम में बनाए रखेगी। उन्होंने कहा, हम अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर थोड़े चिंतित थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा बल्लेबाजी क्रम काफी व्यवस्थित है। ऋतु यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ वापसी करेंगे। उन्हें चोट लगी थी, वह वापसी करेंगे तो अब हम काफी व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में सीएसके का प्रदर्शन वापस से अपनी फॉर्म में आने वाला है। इसके साथ ही एमएस धोनी ने यह भी कहा था कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने आईपीएल 2025 में ढिलाई बरती। कुछ कमियां थी जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत थी। दिसंबर में एक छोटी नीलामी होने वाली है। हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बार सीएसके का प्रदर्शन जिस तरह का रहा था, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सीएसके यानी कि एमएस धोनी की टीम इतना बुरा प्रदर्शन करके दिखाएगी। हालांकि ये साफ नजर आ रहा था कि सीएसके के लिए वो वक्त ही बुरा था।
लेकिन इस बार जहां पूरी टीम ये ठान चुकी है कि वो अगली बार जब भी आएंगे हमेशा अपनी कमर कसकर आएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएसके यानी कि एमएस धोनी की ये टीम दोबारा से छन कर तड़प कर एकदम हीरे की तरह चमक कर सामने आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमें एमएस धोनी के इस बयान से पता चल चुका है कि वो अपने फैंस को निराश नहीं करने वाले। उनका और सीएसके का साथ सालों साल का है। अब एमएस धोनी भी उम्मीद करते हैं कि उनसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको जाते जाते बता देते हैं कि अब तक एमएस धोनी का आईपीएल का करियर किस तरह का रहा है। सबसे पहले अगर अब तक उनके नीलामी मूल्य यानी कि अगर उनके पैसों की बात की जाए जो कि उन्हें आईपीएल के वक्त मिलते हैं, तो आपको बता दें कि साल 2008, साल 2009 और साल 2010 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उन्हें इन तीनों सालों में 6 करोड़ रुपए मिले थे नीलामी के वक्त। फिर आया साल 2011, साल 2012, साल 2013। इन तीनों सालों में फिर उन्हें मिले थे 8.28 करोड़। फिर आया साल 2014, 15, 16, 17। इन 4 सालों में प्रत्येक वर्ष एमएस धोनी को 12.5 करोड़ रुपए मिले। तो वहीं फिर साल 2018, 19, 20 और 21 इन 4 सालों में प्रत्येक साल एमएस धोनी को नीलामी के वक्त 15 करोड़ रुपए मिले थे। और साल 2022, 23 और 24 में एमएस धोनी को 12 करोड़ की नीलामी में टीम में शामिल किया गया था। इसके साथ ही आपको बताते चले कि एमएस धोनी ने आईपीएल के वक्त कई रिकॉर्ड पे अपना नाम दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि वे एक खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक कैप के खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा जिन रिकॉर्ड में उनका नाम है उनमें शामिल है संयुक्त रूप से सबसे सफल कप्तान, इसके रूप में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। सीएसके के लिए दूसरे सबसे ज्यादा अधिक रहने वाले खिलाड़ी भी रह चुके हैं। सीएसके के लिए दूसरे सबसे अधिक रन लेने वाले खिलाड़ी भी अब वो बन गए हैं। इसके साथ ही सीएसके के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भी खिलाड़ी एमएस धोनी हैं। आईपीएल के कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच खेलने वाले भी खिलाड़ी एमएस धोनी ही है। विकेट कीपर के रूप में सर्वाधिक आउट लेने वाले भी खिलाड़ी एमएस धोनी बन चुके हैं। और आईपीएल खिताब इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2024 तक के आईपीएल में एमएस धोनी के खेले गए मैचों की संख्या 226 है, जिसमें से उन्होंने 133 मैचों में विजय हासिल की। हारे गए मैचों की संख्या 91 है और साल 2024 तक का उनका जीत का प्रतिशत 58.84 रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अगर वो सीएसके का साथ देते रहते हैं तो सीएसके के लिए वे लकी चार्म ही होने वाले हैं। हालांकि सीएसके को एमएस धोनी के लिए ही जाना जाता है और जो फैंस का सीएसके के प्रति प्यार है, अगर एमएस धोनी नहीं रहेंगे तो वो कुछ कम सा हो जाएगा। इसके लिए यही अच्छा होगा कि एमएस धोनी सीएसके में बने रहे। और अब उम्मीद करते हैं कि एमएस धोनी से ये सवाल दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो सीएसके के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।